शादी के ठीक अगले दिन जहाँ पूरा माहौल दुखद भरा था, ठीक उसी वक्त एक चाचा अपने पिछवाड़े में उंगली करने में लगे हुए थे। अपनी दुल्हन को देख के दूल्हे राजा भी बह गया और अपनी नाक से बहती गंगा पोंछने लगा। माहौल इतना ज्यादा गंभीर था कि एक आंटी सबको टुकुर टुकुर घूर रही थी और बच्चे मन के सच्चे अपनी पेट खुजाने में लगे हुए थे। उस गंभीर माहौल से निकल के मैं अपनी निजी सफारी में बैठ के खुद को निहारते हुए और ताड़ते हुए थोड़ा गंभीर सा मुंह लेकर बुलेट ट्रेन की गति से मंगल वाले जंगल से जा रहा हूँ, क्योंकि सुना है यहाँ जंगली हाथी निकला है। अगर गलती से मिल गया तो मेरा अंतरिक्ष में जाने का प्लान आज ही सफल हो जाएगा। आज मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ, इसीलिए गाड़ी में बैठा सभी भगवानों से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा था कि थैंक यू भगवान फॉर सेविंग, मतलब बचाने के लिए मेरा जीवन। तुसी ग्रेट हो, भगवान तुम्हारा भला करे। और ट्रक से ठुकते ठुकते बच गया। फिर स्लो जाने लगा। ऐसे ही चलते चलते दूल्हे का घर आ गया, जहाँ घर के सभी लोग मिलकर दूल्हे की हाथ की गांठ खोलने में लगा हुआ था। इतनी सुंदर बीबी से कोई ये सब काम करवाता है, इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे। इतनी सुंदर बीबी घर में आई है और उसकी सेवा ना करके तुम ये सब करवा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। ऐसे बोलने वाले लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। तो भाई लोग काम धाम खत्म करके अपन अपनी सुपर डीलक्स लग्जरी गैराज में आ गए, जहाँ मच्छर खून के प्यासी है और काला जादू करके खून चूसना चाहती है। तो मैं भी खून देने के लिए अपनी मखमली गद्दे पर सो गया। खाली प्लेट और पेट में ताड़ी मूड़ी भरकर असली वाले लग्जरी रूम पे आ गया। अंदर आते ही एक कभी न टूटने वाला पालंग दिखाई दिया। टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी, पलंग सागवान का। उसके ठीक पीछे एक खुफिया खिड़की था और एक बाथरूम, जहाँ किसी का सूखा हुआ टट्टी पड़ा हुआ था, जो 3-4 महीने पुराना तो होगा, और एक बेकार आईना जो टट्टी के जैसा ही पुराना हो चुका था। उसी आईने में खुद को ताड़ते हुए खिड़की खोलते ही एक काला कबूतर दिखाई दिया, जो मुझे देखकर ही भाग गया और जोरों शोरों से आसमान से पानी टपकने लगा। फिर नहा धो के बढ़िया सेंट वेंट लगवाकर भात पापड़ नामक एक रिचुअल शूट करने आ गया, जहाँ पे भात और पापड़ का सही मतलब सिखाया जाता है नए नवेले दूल्हा दुल्हन को। पर उनको ठूसता हुआ देख के हम भी ठूसने चले जाते हैं। पर इतनी भीड़ देख के भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ और गलती से सेल्फी की जगह वीडियो ऑन कर दी, जहाँ बानकुड़ा के लोग लेमन जूस के ग्लास में पानी देके अपना औकात दिखा दी और मैं आलू भाजा के साथ दाल भात ठूसने लगा। ठूसना खत्म करके बाहर आते ही मुझे लगा मैं किसी पहाड़ पे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरा दिल दूर किसी पहाड़ में खो गया। फिर रात होते ही इतना सारा लाइट और बढ़िया डेकोरेशन देख के भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये तो रोज ही देखता हूँ, वही फूल पत्तों वाला गेट, टूनी वाल्व का झूला, गोनू दादा का मूर्ति और एक छोटा सा बोर्ड पे बड़ा सा दूल्हा दुल्हन का फोटो। ये सब नॉर्मल है, पक गया हूँ मैं ये सब देख देख के। अपना मूड सही करने के लिए मैं स्टेशन चलाया मोमो खाने के लिए, उसके साथ थोड़ा कॉफी और फुचका भी ठूस लिया स्वाद अनुसार, और आधा कप कॉफी लेकर ऊपर आ गया, जहाँ थोड़ी देर में ही मछली मार्केट से भी ज्यादा भीड़ होने वाला है। तभी मेरा नजर एक खूबसूरत आईने पर गया, जिसपे होटल के सभी मेंबर ने हग रखा था। लेकिन आज का स्टेज मुझे रेड वेलवेट केक जैसा क्यों लग रहा है, जहाँ 2 बच्चे अपने माँ के साथ इस बात पे बहस कर रहे हैं केक कौन खाएगा। तो मैंने बोला मैं खाऊंगा, बाहर निकलो, और उनको स्टेज से भगा दिया। फिर मैं खुद अपनी 250 ग्राम की कैमरा लेकर लोगों की हंसता हुआ फोटो खींचने लगा, जिसे कैंडी फोटोग्राफी भी कहते हैं। धीरे धीरे लोगों का भीड़ बढ़ता चला गया, सभी लोग घबराने लग गए, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पर हमारे रॉ एजेंट और रेड रेंजर मिलकर अपनी कला मतलब टैलेंट से सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी बात पे हमने एक वीडियो बना ली मुस्कुराते हुए। फिर ब्राइड का कुछ सिंगल फोटो वाला शूट होता है, जहां वो दीदी असली कैमरा छोड़कर बस मेरे फोन की तरफ ही घूरे जा रहा था और यही सोच रहा था इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। थोड़ी देर में उनका फैमिली का भी कुछ फोटो वाला शूट होता है और हम चारों एजेंट्स मिलकर ठूसने की तलाश में भटकते हुए सही जगह आ जाता है, जहां एक से बढ़कर दूसरा आइटम था। तो सब कुछ अच्छे से ठूसकर अपना बचा कुचा खाना गमले में डालकर ऊपर चले आता है। ठूसना कंप्लीट करके ऊपर आने के बाद दुल्हन के दीदी और जीजू पहले रिवाज करते हैं, फिर फाइनल स्टेप करते हैं, जिसे देखकर हमारे एजेंट रेड रेंजर और मिस्टर रियान चंद को बहुत मजा आता है, जो उनकी शक्ल से ही साफ पता चल रहा है। फिर लगे हाथ नए जोड़े का भी कपल वाला फोटोशूट चालू हो जाता है।
बहस हो जाता है मटन मीठा क्यों था, गलती से सुअर तो नहीं खिला दिया हम लोगों को। अगली सुबह कौरा में भी बनकुड़ा स्टेशन आ गए हम, क्योंकि घर जाने का गम अलग ही होता है दोस्तों। और करीब 1 घंटा लेट करके हेडलाइट दिखाते हुए ट्रेन बनकुड़ा में घुस जाता है और मैं अपनी घर पहुंच जाता हूँ। तो मिलते हैं कल। राधे राधे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.